प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 3 जून के दिन जो है ना आप लोगों का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो ना हम लोग होम साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताने वाले हैं। साथ में कैसे इसका आंसर की डाउनलोड करना है ये भी सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, आपका विषय को जो है ना 319 रहेगा। टाइम आपको पता ही होगा, 1.5 घंटा का मिलता है। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और इसी चैनल पर आप लोगों का ना डेली 8 सवाल बच्चों का रात में 8 बजे क्लास चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आगे नंबर भी दे दूंगा, नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। इसे आप लोग इस पर हमें मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी आगे सिखाएंगे। तो 98-355-16-710 इस पर आपको अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके भेजना है। तो देखिए, आपको पता है ना 1 से लेकर के इसमें 30 तक प्रश्न का आपको मात्र 25 बनाना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना बिल्कुल सही सही बता दूंगा। तो आप लोग पूरा नोट कर लेना और एग्जाम हॉल में जाकर के पूरा बना लेना, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर जो ना मास्टल ग्लैंड कहलाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 3 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, यानी कि अग्नाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोला जा रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र गड़बड़ी है? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो राइट आंसर होगा इसका 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है, इसका ये क्वेश्चन नहीं दिख पाया सही से, इसलिए इसका आंसर मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो इसके अलावा सारे प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ना 8 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि इंसुलिन की। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं मैंने देख लिया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जो ना यहाँ पर देख लेना, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, यानी कि आपका जो ना उदर में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से जो है ना स्रावित होता है? तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आपका हो जाएगा पहले एड्रीनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, बट पूरा एकदम प्रॉपर आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं पूरा अच्छी तरीके से आंसर में निकाल लिया उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, बच्चों में जो है ना अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग ये आपका 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो ना गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के साथ जो है ना दूध के स्राव को उत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि प्रोलैक्टिन, यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर है, महिलाओं में हिम ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि जो ना डिंबवाहिनी नली में, तो ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि आपका मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण, यानी कि ऑप्शन सी में दोनों जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जो ना अंडास्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखिएगा अंडाशय, ये आपका नहीं होगा। एक सेकंड, 17 नंबर है ना, 17 का ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, यकृत यानी लीवर नहीं होगा, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी जो ना वी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा जो ना अत्यधिक हार्मोन स्राव के साथ प्रभाव पड़ता है, किस पर? तो याद रखिएगा ये आपका जो ना लंबाई की वृद्धि पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये नोट करिएगा 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो ना ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर है जो ना ए हो जाएगा, ये आपका माता के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन उम्र के साथ नहीं बदलता है? तो याद रखिएगा उम्र के साथ जो नहीं बदलता है ना, 20 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, ठीक है। लिंग, वजन, ऊंचाई,
ठीक है। ऊंचाई भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो और इनमें से कोई नहीं होगा। 21 नंबर की जो ना हार्मोनल संतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो आप 21 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 22 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि यकृत आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, तो 23 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन होगा शेषावस्था। क्वेश्चन नंबर 24 है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लगभग 280 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 25 है, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो आप 25 नंबर का नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु रज्जु, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख लीजिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो आप 26 का नोट करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मासिक धर्म का जो है ना विफल होना। क्वेश्चन नंबर 27 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर 28 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि आपका कोलोस्ट्रम कहलाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला का अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मधुमेह रोग। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नवजात शिशु को पहली तात्कालिक देखरेख है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नवजात शिशु। तो ये मैंने आपको टोटल क्वेश्चन का उत्तर जो ऑब्जेक्टिव था इसमें से 29 का मैंने प्रॉपर बता दिया, एक क्वेश्चन नहीं दिखा था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। आपको 25 बनाना है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा ये आपका जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न 5 बनाना है, जो कि 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों को दिखाता हूँ। देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर जो बोला गया है, पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, दूसरा नंबर के हार्मोन क्या है, निषेचन क्या है, शुक्राणु क्या है, तो मैं सारे का उत्तर भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना गर्भनाल क्या है, इंसुलिन हार्मोन क्या है, जनन ग्रंथि क्या है, तो मैं 5 बनाना है तो 5 का उत्तर बताऊंगा। इसके अलावा देखिए 8 नंबर की जो ना बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या है, पीयूष ग्रंथि क्या है, मासिक धर्म क्या है, तो ये सारा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें आप देखेंगे 11 से 15 तक प्रश्न आपको 3 बनाना है, 15 नंबर के लिए आपका होगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न बनाना है, मैं सारे प्रश्नों को दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की जो ना मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर में हार्मोन के कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मासिक धर्म चक्र क्या है, और 14 नंबर की थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या है, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो ना प्रसव उपरांत देखभाल के पहलू क्या है। तो ये सारा प्रश्न आप चलिए इसका उत्तर कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इनसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं पहले ही ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। आपको भी कर लेना है। इसके बाद इसमें आना है, आपको मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र में क्या करना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है ना। चलिए हम कर लेते हैं, हमने कर लिया, आप भी देख लीजिए। आपको भी करना है, गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, आपको बस इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे आना है। नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो देखना क्लास 12 का एक सेशन आपको यहाँ पर जो ना देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, और इसमें जो लिखा हुआ फर्स्ट में है मई मंथ के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया था, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, ज्वाइन आप क्लिक करके आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आएगा तो ये रहा साइंस का सेशन, आपको इस पर नहीं क्लिक करना, आपको नीचे आना है, नीचे आएगा तो ये रहा आर्ट्स वाले बच्चों का सेशन। आप लोगों का मात्र जो है ना जो भी एग्जाम होगा आप कर सकते हो, बट होम साइंस का एग्जाम आपका है, तो होम साइंस का पेपर यहाँ पर देखिए दिया गया है, सामने में डाउनलोड लिखा है, इस पर आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है, और एक बार पेज को आप नीचे की ओर रिफ्रेश जरूर कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, नीचे आओगे तो जो सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर बताया है ऑब्जेक्टिव में, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पैराग्राफ में डाल दिया गया, तो आप यहाँ से आकर के 30 प्रश्नों का उत्तर जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है, मैं पढ़ भी देता हूँ। अंतःस्रावी ऊतकों की जो ना आपकी प्यूटरी ग्रंथि या थायराइड अग्नाशय और अन्य शामिल है। अंतःस्रावी तंत्र के मुद्दों से संबंधित कई अस्थियाँ जैसे कि आमतौर पर हार्मोन और संतुलन या ऊतकों को सीधे प्रभावित करने वाली समस्याओं के कारण है। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर है, 2 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। हार्मोन बॉडी बनाने वाले एक तरह के कैल्शियम होते हैं जो ब्लड के माध्यम से आर्गन और जो ना टिप्यू तक पहुँचते हैं या आपके बॉडी में धीरे धीरे
धीरे कार्य करते हैं और बॉडी की जो है ना कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर दिया गया है निषेचन एक जटिल जो है ना बहुचरणीय प्रक्रिया है, जो एक जटिल बहुचरणीय प्रक्रिया जो 24 घंटों में पूरी होती है। नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है और युग्मनज का बनता है। यह वह जो ना प्रवस्था जब गर्भावस्था शुरू होती है और एक महिला में 280 दिन तक होती है। चलिए इसके आगे आप 4 नंबर का उत्तर देखेंगे। उत्तर है कि शुक्राणु वे कोशिकाएं हैं जो मानव प्रजनन प्रक्रिया में के हिस्से में महिला के अंडों को निषेचित करती है। उन्हें पुरुष अंडकोश से जहां वे बनते हैं महिला के जो ना फेलोपियन ट्यूब तक जहां अंडे पाए जाते हैं यात्रा करनी चाहिए, लेकिन वे अपने वहां नहीं पहुंच सकते, इसके बजाय वीर्य उन्हें वहन करता है। तो ये था 4 नंबर का उत्तर। आगे आप 5 नंबर का उत्तर देखेंगे तो इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर होगा कि जो ना गर्भनाल रक्त वाहिकाओं से बड़ी ट्यूब है जो आपके गर्भवती होने के दौरान आपको आपके बच्चों से जोड़ती है। गर्भनाल बच्चे की नाभि यानी कि वेली बटन से निकलती है, जिसे नाभि यानी कि जो ना अम्बिकलश कहा जाता है। गर्भनाल आपके प्लेटेंसा से आपके बच्चे तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के साथ रक्त ले जाती है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर 10 नंबर के लिए। अब है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें से आपको 3 बनाना था, 5 नंबर के लिए है, तो 11 नंबर का उत्तर यहाँ पर मैं दिया हूँ, आप इसको देखिए। उत्तर होगा शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि पीयूषिका यानी कि प्यूटरेटी, अधिवृक्क यानी कि एंड्रोनल, अवतुका यानी कि थायराइड, और उपावतुका यानी कि पैराथायराइड, और जो ना अंत ग्रंथि यानी कि टेजिस, और डिव ग्रंथि यानी कि ओवेसी, और उसके बाद पिनील यानी कि जो है ना पिनील और हो जाएगा लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं और थॉमस। तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए इसके आगे आप देखेंगे तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। इसमें दिया गया प्यारे बच्चों कि आपका शरीर 2 प्रकार के संचार के हार्मोन का उपयोग करता है। आपका पहला प्रकार 2 अंतःस्राव ग्रंथियों के बीच संचार है। एक ग्रंथि का हार्मोन छोड़ती है जो दूसरी ग्रंथि को उसके द्वारा छोड़े जाने वाले हार्मोन के स्थल को बदलने के लिए उत्सर्जित करती है। इसका एक उदाहरण आपकी प्यूटरी ग्रंथि और थायराइड के बीच संचार का है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मतलब उत्तर है मासिक धर्म चक्र तब शुरू होता है जब आपको मासिक धर्म आता है, या मासिक धर्म होता है यह तब होता है जब आपके अपने गर्भाशय की परत को त्याग देती है। यह चक्र आपके प्रजनन तंत्र का हिस्सा है और आपके शरीर को जो ना संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। एक सामान्य चक्र जो ना लगभग 24 से 38 दिनों के बीच रहता है। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।